जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमवाल और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हम पत्र लेखन पर बात करने वाले हिंदी पत्र लेखन की विशेषताएं, पत्र के अंग और पत्र के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अमूमन हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे बोर्ड परीक्षाएं हो, 10th की या 12th की हो या 11th, 9th, 10th, हर जगह ये पूछा जाता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी विशेष उपकारी साबित होती हैं। पत्र लिखना एक कला है और पत्र के माध्यम से हम अपने मनोभावों और विचारों को एक दूसरे के सामने पहुंचाते हैं। यह जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि पत्र लेखन से संबंधित अनेकों सारे प्रश्न वहां पूछे जाते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो PDF डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पत्र लिखना एक कला है और पत्र के माध्यम से हम अपने मनोभाव यानी मन के विचारों को एक दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। अतः पत्र संपर्क बनाए रखने में हमारा भरपूर सहयोग करता है। पत्र लेखन की कला द्वारा लेखक के व्यक्तित्व का ज्ञान होता है और साथ ही पाठकों को प्रभावित करता है। पत्र लिखने का विषय घरेलू बातों से लेकर के देश विदेश, देश काल की बातों का ही वर्णन, अब तो व्यापार भी इस माध्यम से संपन्न हो रहे हैं। अतः पत्र महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं, इसलिए पत्र लिखते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके माध्यम से हम दूसरों को दिल को भी जीत सकते हैं। जैसे मैत्री भाव, सद्भाव बढ़ा सकते हैं, आपसी संबंधों को बढ़ाया जा सकता है, समाज में अपना विशेष स्थान बनाया जा सकता है। किंतु इसके लिए परिपक्वता, बुद्धि, विचार, विशालता एवं उदारता का विषय ज्ञान, अभिव्यक्ति की शक्ति और दृढ़ भाषा की आवश्यकता होती है। तो चले आज पत्र लेखन पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पत्र लेखन की विशेषताएं क्या होती है। विशेषताओं की बात करें, सबसे पहले नंबर आता है सरलता का। तो सरलता का मतलब क्या है? पत्र में सरल, स्पष्ट और स्वाभाविक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कठिन शब्द अथवा साहित्यिक शब्दों से पत्र नीरस बन जाता है। साहित्यिक मतलब हो गया कि एक उसमें भावात्मक पक्ष मजबूत होना चाहिए, ना कि एक पत्र लिखने की जो भाषा होती है साहित्यिक रूप से उसको नहीं लिखा जाना चाहिए। इसमें अपनत्व झलकना चाहिए और वह जटिल भी नहीं होना चाहिए, यानी कठिन नहीं होना चाहिए, सरसता से उसको बनाना चाहिए। तो ये क्या है? भाषा की सरसता। दूसरा आता है स्पष्टता। दूसरा अंग जो इसकी विशेषताएं हैं, स्पष्टता। भाषा स्पष्ट किंतु मधुर होनी चाहिए, साफ उसमें शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। शब्दों का उचित चुनाव, सरल स्पष्ट वाक्य पत्र के विषय को समझने में सहायक होते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने उसमें अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया या कुछ चीज़ें जिसका अर्थ समझ नहीं आ रहा है या कुछ अशुद्ध वाक्यों का आपने प्रयोग कर दिया, तो इसमें स्पष्टता होनी बहुत जरूरी है। तीसरा आता है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता का मतलब हो गया, यह आ गया संक्षिप्तता। संक्षिप्तता का मतलब हो गया पत्र में अनावश्यक विस्तार उचित नहीं। पत्र अपने आप में पूर्ण किंतु संक्षिप्त होना चाहिए। ठीक है, पत्र में ये नहीं कि आपने पूरी रामायण लगा दी, उसमें सामान्य भाषाओं का प्रयोग करना है। जितनी ज़रूरत की बात है उतना उसको कम शब्दों में पूर्णता देना। चौथा आता है उद्देश्य पूर्णता, यानी पत्र का विषय अर्थात कथ्य यानी कथन जो है अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। पत्र पढ़ने के बाद जिज्ञासा न शेष रहे, अतः कथ्य यानी कथन में स्वतः प्रश्न, संपूर्ण प्रश्न पत्र होना चाहिए। कहने का मतलब कि पढ़ने वाले को ये न लगे कि आपने पूरी बातों का विश्लेषण नहीं किया, पूरी बातें नहीं की, पूरा हालचाल नहीं सुनाया, तो कम शब्दों में उसको संपूर्ण रूप से उसको आपने उत्तर देना चाहिए। फिर आता है प्रभावोत्पादकता, यानी प्रभाव क्या पड़ रहा है, पढ़ने वाले पर उसका क्या असर पड़ रहा है, ये भी देखना जरूरी है, तभी पत्र की वास्तविकता दर्शाई जा सकती है। पत्र की शैली प्रभावशाली होनी चाहिए, दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। पाठक उसे पढ़कर प्रभावित हो, लेखक के विचारों और भावों की छाप
स्पष्ट छलकनी चाहिए। इसके लिए उचित मुहावरों, वाक्यों और देशकाल परिस्थिति के अनुसार कहावतों का प्रयोग होना चाहिए। वाक्यों का नियोजन सोच समझकर करना चाहिए और कुछ घरेलू भाषाओं का प्रयोग भी उसमें करना चाहिए। ठीक है, ताकि वो सरसता बनी रहे, बात ना कि निरस्ता उसमें बनी रहे। ठीक है, छठा है इसमें शिष्टता, यानी शिष्टता भी आनी चाहिए, शिष्टाचार झलकना चाहिए, आपके संस्कार और सभ्यता उसमें झलकनी चाहिए। आवश्यकता भाषा के में शिष्टता का प्रयोग आवश्यक है। तू शब्दों का प्रयोग नहीं करना या अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना। ठीक है, या घमंडी प्रवृत्ति वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना, अहंकार उसमें नहीं झलकना चाहिए। सहकारी, व्यावसायिक और अन्य औपचारिक पत्रों की भाषा शैली शिष्टता पूर्ण होना चाहिए। इतना तो आपको पता है कि दो प्रकार के पत्र होते हैं, एक औपचारिक और अनौपचारिक। आगे हम इस पे बताएंगे कि औपचारिक क्या होता है और अनौपचारिक क्या होता है। नाराजगी, अस्वीकृति, शिकायत आदि भी शिष्ट भाषा में प्रकट करनी चाहिए। यानी अगर आप किसी चीज़ की शिकायत कर रहे हैं तो उसे जोश में आके नहीं, आवेश में आके नहीं, बल्कि उसको भी शिष्टता के साथ समझाना चाहिए। सातवां आता है आकर्षकता और मौलिकता। मूल्य झलकना चाहिए, आपकी बातों का वजूद रहना चाहिए इसमें। पत्र के विषय अतिरिक्त लेख भी ऐसा आकर्षक होना चाहिए कि वह पठनीय हो, यानी पढ़ने लायक हो, लोग उसको पढ़ें। कार्यालय संबंधी पत्र टाइप अंकित करने चाहिए। भाषा मौलिक होनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार अपना वर्णन करना चाहिए, किंतु दूसरे का वर्णन प्राप्त करने वाले का अधिक करना चाहिए। यानी जो उसको प्राप्त कर रहा है, जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें उसकी बड़ाई करना या उसके अच्छे गुणों का अवलोकन करना, उसके बारे में बखान करना, तो उससे क्या होगा कि वो पढ़ने वाला जो होगा उसकी रोचकता उस पत्र के प्रति और अधिक बढ़ जाएगी और आपके लिए प्रेम उसका दिल से निकल आएगा। तो उसकी भी तारीफ करना, खुद की ही तारीफ न करना। आठवां आता है चिन्हांकन। पत्र में यथा स्थान विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। पता चला आपने एक ही वाक्य लिखा और वो 3-4 लाइन का हो गया, उसमें भी निरस्ता आ जाती है, जिसे लिखने वाले का अर्थ पढ़ने वाला सही ढंग से नहीं समझ पाता कि लिखना क्या चाह रहा है। अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। पत्र अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। अल्प विराम, पूर्ण विराम, कोष्टक, अर्ध विराम आदि उचित चिन्हों का प्रयोग लेखक के भावों को अधिक स्पष्ट होते हैं। ठीक है, तो इन चिन्हों को भी बहुत भले ही छोटी बात है, लेकिन इसका विशेष स्थान उसमें होता है। ठीक है, ये 8 प्रकार की हमने विशेषताएं बताई। अब बात करते हैं कि पत्र के अंग कौन से होते हैं। अंग, ठीक है, तो इसमें आता है लेटर पार्ट्स, इसे बोलते हैं। इसमें सबसे पहला आता है प्रेषक का नाम और पता। कहने का मतलब है कि पत्र में सबसे ऊपर, जब आप पत्र लिख रहे हैं, सबसे ऊपर लिखने वाले का पता, नाम आता है। प्रेषक का पता सबसे ऊपर दाईं ओर, ठीक है, राइट हैंड में इसका आता है। सबसे नीचे फ़ोन नंबर तथा दिनांक आती है। ये नहीं कि आपने दिनांक और फ़ोन नंबर ऊपर ही लिख दिया, सबसे नीचे आता है। उसकी एक शिष्टता है, शैली है, यानी अंग, शैली यानी अंग, अंग यानी शैली। तो दूसरा आता है इसमें पत्र पाने वाले का नाम और पता। जो पत्र को प्राप्त करेगा उसका भी तो नाम होना चाहिए, तभी तो एड्रेस पे उसको पहुंचा जा सकता है। पृष्ठ की बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट साइड जो है, पत्र पाने वाले का नाम, पता आता है। और पाने वाले का विवरण इस प्रकार होना चाहिए: नाम, पद, कार्यालय नाम, स्थान, शहर, जिला, पिन कोड। ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए, तभी वो पत्र पाने वाले को पत्र प्राप्त हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तीसरा आता है इसमें विषय संकेत। विषय डालना भी जरूरी है कि आप पत्र किस माध्यम से लिख रहे हैं, उद्देश्य क्या, आपका लक्ष्य क्या है, आप शिकायत कर रहे हैं, निमंत्रण कर रहे हैं या किसी अर्जी दे रहे हैं किसी को, तो विषय भी उसमें लिखना बहुत जरूरी, विषय अंकित करना बहुत अहम हो जाता है। अर्थात औपचारिक पत्र में नाम पते के बाद विषय लिखा जाता है। आपके पत्र लिखने का कारण क्या है वह लिखा जाना अति आवश्यक हो जाता है। अब बात करें चौथे का, तो संबोधन।
विषय के बाद आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी आपने विषय लिख दिया, सबसे पहले आपने नाम पता एड्रेस वगैरह सब दिया, उसके बाद आपने विषय लिखा, विषय के बाद संबोधन यानी आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाना बहुत आवश्यक है। जैसे व्यक्तिगत पत्र में जो है प्रिय लिखकर प्राप्तकर्ता का नाम दिया जाता है और कार्यालय पत्र में महोदय लिखा जाता है। ठीक है, बात करें समापन सूचक शब्द। अब समापन आप माना आपने लिख दिया विस्तार, जो भी आपने लिखना था, जो भी आप जिसके लिए आप पत्र लिख रहे थे, उसके बाद जो समापन सूचक शब्द आता है। पत्र की समाप्ति पर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपका आज्ञाकारी, शुभचिंतक, भवदीया आदि वगैरह लिखते हैं वहाँ पे, तब जाकर के अपना नाम एड्रेस पता सब कुछ लिखते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और कहाँ लिखा जाता है? दाहिनी ओर। ठीक है, बात करें छठे नंबर की, तो हस्ताक्षर व नाम। हस्ताक्षर भी होना चाहिए क्या, सेल्फ अटेस्ट जिसे कहते हैं, तो पता चलना चाहिए कि हाँ ये आपका ही लिखा हुआ, किसी और ने नहीं लिखा। इसलिए सेल्फ अटेस्ट यानी सिग्नेचर एंड नेम होना बहुत ज़रूरी है। समापन शब्द के ठीक नीचे हस्ताक्षर किए जाते हैं तथा कोष्ठक में भेजने वाले का पूर्ण बतावा नाम लिखा जाता है। ठीक है, 7वें नंबर पर आता है पता यानी एड्रेस। अब एड्रेस क्या है? तो एड्रेस क्या है? लिफाफा, अंतर्देशीय पत्र या पोस्ट कार्ड के बाहर अपना नाम लिख देना चाहिए, एड्रेस लिखने देना चाहिए, पिन कोड सब वगैरह उस पर लिखना चाहिए, तब जाकर को प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि पत्रों के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ लेटर्स। तो पत्रों के कितने प्रकार होते हैं? सामान्यतः हम जानते हैं विषय के अनुसार प्रेम पत्र, निमंत्रण पत्र, विवाह पत्र, शोक पत्र, जन्मदिन पत्र, संवेदना पत्र, सामान्य पत्र, ये आदि होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो बात करें कि शैली स्लिप की दृष्टि से पत्रों के दो वर्ग होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र मतलब हो गई कि जिसमें औपचारिकता होनी अनिवार्य है, जैसे प्रधानाचार्य जी को लिखा जाता है, प्रिंसिपल को लिखा जाता है, बॉस को लिखा जाता है, किसी अधिकारी को लिखा जाता है। माना कि किसी का बेटा जो है वो अधिकारी है और पिता अगर उसको पत्र लिख रहा है तो वो सीधा नहीं लिख सकता, उसको सब फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, यानी उसको औपचारिक पत्र लिखना पड़ेगा। उसमें सेवा में श्रीमान उस अधिकारी का नाम, पता, एड्रेस और उसको विनती के साथ सही ढंग से उसका अपनी शिकायत या जो भी होगी वो अर्जी देनी पड़ेगी उसको। ठीक है, तो ये औपचारिकता है। अनौपचारिक पत्र क्या हो गया? अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक का मतलब हो गया कि जैसे आप शादी में निमंत्रण, बधाई पत्र, शोक पत्र ये वगैरह दे रहे थे, इनमें औपचारिकताएं नहीं होती है, इसमें सीधे लिखा जाता है प्रिय मित्र या जिसको आप लिख रहे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। औपचारिकता इसमें पूर्ण नहीं होती है। ठीक है, तो अब बात करें सबसे पहले अनौपचारिक पत्र क्या है। इन्फॉर्मल लेटर जिसे कहते हैं। तो इन्फॉर्मल लेटर होता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, उनके साथ अनौपचारिक पत्राचार किया जाता है। इसीलिए इन पत्रों में व्यक्तिगत सुख दुख का विवरण दिया जाता होता है। ऐसे पत्र अपने परिवार के लोगों, मित्रों के साथ निकट संबंधों से लिखा जाता है। ठीक है, और औपचारिक पत्र की बात करें, जैसे हमने अभी कहा, ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी परिचय नहीं होता है और इनमें औपचारिकता और कथन का यानी कथन संदेश ही मुख्य होता है तथा आत्मीयता गौण होती है। इनमें तथ्यों और सूचनाओं का अधिक महत्व होता है, यानी कागजी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। ठीक है, उदाहरण हमने दिया था कि मानव पिता अपने पुत्र को कोई पुत्र अधिकारी और उसको पत्र लिखता तो उसको औपचारिकता होनी पूर्ण है, कागजी कार्रवाई होनी पूर्ण है, चाहे पिता है या बेटा है। ठीक है, और भी कहा है कि औपचारिक पत्र विशिष्ट नियमों के आबद्ध पत्र होते हैं। औपचारिक पत्रों की परिधि इसके अनेक रूप संभव है, जैसे बहुव्यापक है, जैसे सरकारी पत्र हो गया, अर्ध सरकारी पत्र हो गया, व्यावसायिक पत्र हो गया, पूछताछ पत्र हो गया, संपादक के नाम पत्र हो गया, अनुरोध पत्र हो गया, शोक पत्र हो गया, आवेदन पत्र हो गया,
शिकायती पत्र हो गया, निमंत्रण पत्र हो गया, विज्ञापन पत्र हो गया, अनुस्मारक पत्र हो गया, स्वीकृति पत्र हो गया, बधाई पत्र हो गया और शुभकामना पत्र हो गया। तो ये 2 प्रकार के पत्र हमने बताए, औपचारिक और अनौपचारिक, और पत्रों की विशेषताएं बताई, पत्रों के अंग भी बताए हैं, जिससे पत्र लेखन से संबंधित संपूर्ण वीडियो, संपूर्ण पार्ट जो है इसके, ये सब एक ही वीडियो में आ गए। आशा इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ होगा। अगर आपको अच्छी लगे हो तो जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, और अगर आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण पढ़नी तो प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से हमारे हिंदी संबंधी, हिंदी व्याकरण के जितने भी प्रकार हैं उनके बारे में आप अध्ययन कीजिए, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर हम आपको ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देते रहें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।